सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है ना। क्या है देखिए, एक ठोस है, वो ठोस कैसा है देखिए कि एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। क्या बोल रहा है देखिए, एक अर्धगोला है तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक अर्धगोला बना लेता हूं। अब इस अर्धगोले के ऊपर क्या है आपका, एक शंकु है। आपका कुछ ठोस क्या है आपका कुल इस तरीके का है। यहां तक बातें समझ में आई। अब क्या बोल रहा है देखिए, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या किसकी होगी, इस ठोस की, अर्धगोले की ना त्रिज्या होगी, है कि नहीं है। तो यहां से इसकी जो त्रिज्या है ये जो है वो कितना है आपका, 1 सेंटीमीटर है। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब शंकु की जो ये वाली जो ऊंचाई है यहां से यहां तक, ये भी कितना है, 1 ही सेंटीमीटर है। क्योंकि बोल रहा है शंकु की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के क्या है, आपस में क्या है आपका, बराबर है। तो इस ठोस का पाई के पदों में, इस ठोस का आयतन, ठीक है ना, इस ठोस का आयतन, ठीक है ना, यहां ध्यान रखिएगा, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में क्या करना है, ज्ञात करो। ठीक है ना। तो हम लोग सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या है देखिए आपका, भाई साहब ये बोल रहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में मुझे ज्ञात करना है। तो इस ठोस में है क्या, एक अर्धगोला है और दूसरा क्या है आपका, शंकु है। तो हम लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो यहां पर हम लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर h बराबर r है। h बराबर क्या है, r है, क्योंकि त्रिज्या के बराबर क्या है, शंकु की ऊंचाई है। तो r बराबर h हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बराबर कितना है आपका, 1 सेंटीमीटर है। तो हम यहां पर लिखेंगे देखिए 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर में जहां पर h है वहां पर हम क्या करेंगे, r कर देंगे। कोई दिक्कत है, कर देंगे नहीं कर देंगे, क्योंकि h बराबर r है ना, है कि नहीं है। यहां पर यही बात मैं बोल रहा है कि यहां पर सीधे बोल रहा है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वही अर्धगोले, क्योंकि अर्धगोले पर ही क्या है आपका, शंकु है, है कि नहीं है। तो यहां पर h की जगह पर हम तो r लिख ही सकते हैं ना, है कि नहीं, या फिर उसका मान भी आप रखेंगे तब पर भी वही मान आएगा आपका। तो यहां से देखिए आपका, देखिए 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर में आर का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर क्यूब। अब देखिए हर दोनों का क्या है आपका, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए 2/3 पाई आर क्यूब है, वहाँ 1/3 पाई आर क्यूब है। तो ऐसे हम मैं कर सकता हूँ, देखिए कि मैं पाई आर क्यूब क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा देखिए 2/3 प्लस 1/3, यही ना बचेगा भाई। पाई आर क्यूब तो पूरा आपका कॉमन हो गया, है कि नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा देखिए पाई आर का मान कितना है, 1 का क्यूब। तो देखिए हर बराबर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 और बटा क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा देखिए पाई आर क्यूब का मान कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब का 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/3। तो ये आपका कट जाएगा। तो पाई का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, पाई, और किस में है देखिए, सेंटीमीटर में है ना सब ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। समझ में आएगा नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। क्या, एक पतली शीट है उसका प्रयोग करते हुए उसको क्या कराना है, एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन का आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। क्या हो देखिए, ये बोल रहा है कि इस तरीके का क्या है आपका, देखिए मॉडल है, शीट के प्रयोग करके उसको मॉडल बनाना है, जो क्या है, एक ऐसे तरीके का आपका क्या है, बेलन हो, ठीक,
और इसके दोनों सिरे पर, इस सिरे पर इसके ऊपर क्या हो आपका शंकु हो, और नीचे भी इसके सिरे पर क्या हो आपका शंकु हो। बात समझ में आया? इस तरीके का उसको मॉडल बनाने के लिए कह रहा है। ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, लेकिन सही से पढ़िए। क्या बोल रहा है देखिए, रचेल को एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का हो, एक ऐसे बेलन, ये बेलन के आकार का हो गया है कि नहीं, आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। तो इस सिरा, ये वाला इसका सिरा होगा, इस पर भी शंकु हो गया, ऊपर वाला सिरा हो गया, इस पर भी शंकु हो गया, ठीक है ना, हाँ, जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब क्या हो जाएगा देखिए, यहां से लेकर के यहां तक जो है वो कितना है आपका, देखिए 3 सेंटीमीटर है, यही ना है। तो ये हो गया आपका कितना, देखिए हम लिख देंगे, देखिए 3 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3/2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखिए, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किसकी लंबाई? इस पूरे मॉडल की, यहां से लेकर के यहां तक पूरी जो लंबाई हो कितना है, 12 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब यहां से, क्योंकि यहां से यहां तक पूरे मॉडल की बात बोल रहा है, नफ के बोला है कि बेलन की लंबाई है कि नहीं, पूरा कितना है आपका, देखिए 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो शंकु की ऊंचाई यहां से देखिए यहां तक, ये जो है वो कितना है, देखिए 2 सेंटीमीटर। मतलब इस शंकु की ऊंचाई और यहां से इस शंकु की जो ऊंचाई है, दोनों की ऊंचाई कितना है, 2-2 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मतलब इस मॉडल में पूरी कितनी हवा जाएगी, मतलब इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे का आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन का आयतन और शंकु का, दोनों शंकु का आयतन निकाल करके जोड़ देंगे, बराबर आ जाएगा, है कि नहीं है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो हम लिखेंगे रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन प्लस इस बेलन का आयतन। अब देखिए ये वाला शंकु और ये वाला शंकु दोनों क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि उसकी ऊंचाई बराबर है, त्रिज्या बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, कोई दिक्कत है? अब यहां पर देखिए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए पाई r स्क्वायर h प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर। देखिए इसको मैं कैपिटल H से दर्शाता हूँ। कैपिटल H से मैं क्यों दर्शा रहा हूँ कि शंकु की जो ऊंचाई है कुछ अलग है और बेलन की ऊंचाई कुछ अलग है। ध्यान रखिएगा, अगर शंकु की ऊंचाई देखिए अगर टोटल पूरी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, पूरी ऊंचाई कितना है, 12 है, 2 सेंटीमीटर इधर से कम होगा, है कि नहीं, 2 सेंटीमीटर आपका यहां से कम हो गया और 2 सेंटीमीटर यहां से कम हो गया, तो टोटल कम कितना हुआ, 4। टोटल कितना हुआ, 4 कम हुआ। तो बेलन की जो ऊंचाई है, तो 12 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा कितना हो जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बेलन की ऊंचाई को मैंने किससे दिखाया, h से। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, और ये जो है आपका देखिए कैपिटल H 2 सेंटीमीटर जो है वो कितना है, कैपिटल H का मान है। बस मुझे रख देना है, देखिए पाई r, क्योंकि r तो दोनों का भाई, इसकी भी जो त्रिज्या होगी वही तो शंकु की त्रिज्या होगी, क्योंकि दोनों एक ही पर ना अंतर्विष्ट है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, देखिए ना, मैं थोड़ा सा और छोटा मैं कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखिए पाई r स्क्वायर है, कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा देखिए पाई r स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो बचेगा कितना, देखिए h प्लस 2/3 इंटू h हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए पाई का मान रखना है कि नहीं रखना है, रख देंगे। तो हो जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर, r का मान कितना, देखिए 3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। h जो है कितना है आपका 8 प्लस 2/3 इंटू h का मान कितना दिया है, 2 दिया है।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इधर हम कर देते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा देखिए आपका बराबर 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 2 दूना के 4, तो हो जाएगा 9/4 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना के 4/3 हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए 8/1 कर लेंगे तो 2 दूना के 4/3, तो 3 गुणा करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24 और प्लस 2 दूना के 4 और बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा देखिए आपका 22/7 इंटू 9/4 इंटू 24/4 28/3। कुछ कटेगा? कट जाएगा। देखिए 4 सते 7 से 3 त्रिका 22 तिहाइयाँ 66, कितना हो जाएगा घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? इस रचियल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष जो हवा है उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इस बेलन का आयतन निकालना, इस शंकु का दोनों का आयतन निकाल करके जोड़ दो, आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे अगर गुलाब जामुन का जो आयतन अगर 100 किलो है, कितना है 100 किलो है, तो उसमें से 30 किलो क्या होगा चीनी की चाशनी होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? यही बात बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर टोटल गुलाब जामुन 100 किलो है तो उसमें 30 केजी क्या है चाशनी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या बोल रहा है होती है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। 45 अगर इसी तरीके के गुलाब जामुन हो तो उसमें कितनी क्या होगी चाशनी होगी। अब बोल रहा है यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। अब यहां बोल रहा है देखिए 45 गुलाब जामुन है, लेकिन प्रत्येक गुलाब जामुन जो है किस आकार का है। देखिए हर एक जो गुलाब जामुन है वो किसका है बेलन के आकार का है। इस तरीके का बेलन के आकार का हो गया, कोई दिक्कत है? अब कह रहा है जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोलाकार है। मतलब इसके दोनों सिरों पर, मतलब ऊपर भी और नीचे भी क्या है अर्धगोला है। तो इस ये कुछ तरीके का आपका इस शेप में हो गया। कोई दिक्कत है? वो एक ही नहीं है, कितना है 45 है, 45 है कि नहीं है? तो मैं एक का क्या करता हूं, देखो यहां पर लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब इसकी लंबाई मतलब गुलाब जामुन के यहां से यहां तक पूरी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है? और क्या बोल रहा है और व्यास 2.8 है। तो व्यास कहां से होगा यहां से पूरा यहां तक कितना है आपका 2.8। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए 2.8। तो यहां से आपका अगर मैं त्रिज्या निकालूंगा तो त्रिज्या कितना होगा? देखिए 1.4 त्रिज्या बराबर 2.8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1.4 आएगा। तो ये बोल रहा है ना कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ पूरे एक गुलाब जामुन का पूरा आयतन निकाल लेता हूँ, उसमें फिर हम क्या करेंगे 45 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्योंकि एक गुलाब जामुन नहीं है। कितने गुलाब जामुन है 45 है। तो एक का मैं निकाल करके 45 का गुणा कर दूंगा, है कि नहीं है? इसके बाद जो आएगा उसका फिर हम क्या करेंगे 30% निकाल लेंगे, है कि नहीं है? तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि 30% चाशनी की वो बात बोल रहा है कि नहीं है? अब ध्यान देखिएगा ये अगर आपका 5 है टोटल, देखिए तो ये 1.4 हो गया। तो जानते हैं अर्धगोले का यहाँ से ये जो त्रिज्या है ये वाली भी तो त्रिज्या ही होगी, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि अर्धगोला में केंद्र मान करके इस तरीके से हम करते हैं तो वृत्त के ही तो आकार का होता है। तो ये 1.4 हुआ तो 1.4 इधर से हो गया यहाँ तक, ठीक। और यहाँ से ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक भी आपका कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा ना। तो ये बेलन का ऊंचाई कितना होगा ये वाला मैं निकालना चाहता हूँ। तो 1.4 इधर से हम खत्म करेंगे ये वाला और 1.4 यहाँ से, क्योंकि टोटल में 5 है। 5 में से 1.4 इधर से 5 इधर 5 में से 1.4 इधर। देखिए हम मैं क्या करूंगा, देखिए बेलन की ऊंचाई 3.2 तो बेलन की ऊंचाई बराबर, देखिए टोटल अगर हमारी लंबाई यहाँ से टोटल यहाँ तक 5 है तो 1.4 ये कम होगा और 1.4 ये कम होगा, तब ना ये बेलन की ऊंचाई होगी, है कि नहीं? तो हम लिखेंगे 5 माइनस 1.4 और प्लस 1.4। भाई 1.4 ये 1.4 ये पूरा मैं निकाल करके घटा दूंगा, हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 2.8। घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2। तो
2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, देखिए गुलाब जामुन का आयतन मैं निकालता हूं। क्या निकालता हूं, गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन का आयतन अगर हम निकालेंगे तो क्या है, इस पूरे गुलाब जामुन में क्या क्या है, बेलन है, बेलन का आयतन और प्लस ये अर्धगोला और ये अर्धगोला, मतलब 2 इंटू अर्धगोले का आयतन। यही नहीं करेंगे तो हम लिखेंगे बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस 2 इंटू अर्ध गोले का आयतन। यहां तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है भाई? जो अर्धगोले का आयतन नीचे है वही अर्धगोले का आयतन ऊपर है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मैं कैपिटल में रख देता हूं, प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन क्या होता है, देखिए 2/3 पाई आर क्यूब। यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी पाई आर क्यूब है, तो मैं क्या करता हूँ, पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा देखिए पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा क्या फिर आपका, देखिए जब पाई आर स्क्वायर इतना कॉमन हो गया तो बचा इसमें क्या, एच ही ना बचेगा अंदर, प्लस यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा, 4/3। देखिए पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया है, तो बचा क्या, एक आर बचा है, तो यहाँ हो जाएगा इंटू आर। कोई दिक्कत है? तो पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना दिया है भैया आपका, 1.4 है। तो 1.4 को मैं भाई 1.4 है तो बराबर इसको लिख सकता हूँ 14/10, तो लिख ही सकता हूँ ना। तो मैं लिख दूंगा देखिए 14/10 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ एच। एच का मान कितना दिया, देखिए ये बेलन की ऊंचाई है, देखिए एच कितना दिया है आपका 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर। आर का मान हम लोगों ने निकाला कितना है, देखिए 14 रहने दीजिए। यहाँ पर आर का मान मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पर मैं आर का मान रख देता हूँ 1.4 ही। कितना रख देता हूँ, 1.4। यहाँ पर मैं 14/10 रख दिया हूँ, 7 से मैं काट लूँगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, देखिए बराबर हो जाएगा, देखिए 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 14 हम 196/10 में 100 हो जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2.2/1 प्लस इसका करेंगे तो कितना, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 1 5, 5.6 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इधर मैं सालो कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कर लेता हूँ, बराबर हो जाएगा देखिए 22/7 इंटू 7 से इसको काटेंगे, देखिए कट जाएगा, काटेंगे तो कितना से कटेगा, देखिए 28 हो जाएगा क्या, 28 सत्ते 196 होगा, देखिए क्योंकि देखिए 7 दूना के 14, 5 7 8 56, हाँ 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 28 और बटा कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू इसका इसमें मैं गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना आएगा, देखिए 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, तो हो जाएगा देखिए 6.6 प्लस 5.6, 6.6 प्लस 5.6 और बटा कितना हो जाएगा आपका 3 एकम 3 हो जाएगा। देखिए 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, तो यहाँ हो जाएगा देखिए आपका 22/7 इंटू, सॉरी 7 से तो आपका 7 कट गया ना, तो ये 7 कहाँ से रहेगा, ये 7 नहीं रहेगा, 22/1 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये भी आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका 28/100 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2, ठीक है ना, और 6 5 11 1 12, तो 12.2/3। इतना जो आया ना आपके एक गुलाब जामुन का आयतन आया है। कितना गुलाब जामुन का आयतन आया है, एक गुलाब जामुन का आया है। लेकिन हमारे पास कितने गुलाब जामुन है भैया, कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। तो हम निकालेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, भाई एक का इतना आया है तो 45 का निकाल लेते हैं, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे, देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सेंटीमीटर क्यूब में कर देता हूँ, ठीक है ना। इतना निकालने का मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे 30% चाशनी का चाहिए, तो हम चाशनी वाले के निकाल लेंगे, है कि नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 45 गुलाब
जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 45 इंटू, एक गुलाब जामुन का ही ना ये आयतन है, ये जो है एक ही ना गुलाब जामुन का आयतन है। तो मुझे अब 45 गुलाब जामुन का आयतन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 इंटू हो जाएगा देखिए 22 बटा के 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका? देखिए 28 बटा के 100 इंटू कितना हो जाएगा? देखिए 12.2 और बटा कितना हो जाएगा आपका? 3। अब देखिए मैं काटूंगा तो कुछ से कट जाएगा। देखिए इससे अगर मैं काटूंगा, देखिए 3 एकम 3, यहाँ काटेंगे 15 तियाँ 45। ये बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर 45 गुलाब जामुनों में बोल रहा है। तो एक गुलाब जामुन का देखिए हमने लिखा है ना गुलाब जामुन का आयतन, मैं तो यहाँ पर लिखूंगा एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर इतना। भाई एक ही ना गुलाब जामुन ये है कि 45 तो है, एक है। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा और कुछ कटेगा। देखिए 3 से मैंने काटा है। देखिए इसको अगर मैं और काटूंगा देखिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 पचे 15, यहाँ कटेंगे देखिए 20 पंजे 100। और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कट रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर मैं काटूंगा देखिए तो 10 दूना के 20, इसको काटेंगे तो 11 दूना के 22। नीचे केवल कितना बचा है आपका? 10 बचा है। तो ऊपर करेंगे देखिए तो बराबर आपका आएगा। देखिए 11 तियाँ 33 इंटू 28 इंटू कितना हो जाएगा? 12.2 और बटा कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि 45 गुलाब जामुन का टोटल जो आयतन आपका आया है इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है, लेकिन मुझे गुलाब जामुन का आयतन नहीं चाहिए। यहाँ बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? तो मुझे चाशनी का आयतन निकालना है। किसका आयतन निकालना है? चाशनी का आयतन निकालना है। तो पूरे गुलाब जामुन का आयतन अगर आपका इतना आया है तो मैं अगर इसका 30% निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा चीनी के चाशनी का आयतन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखिए मैं किधर निकाल दूं, ठीक है? थोड़ा सा मैनेज करिए, मैं इधर निकाल लेता हूं, ठीक है ना? मैं क्या करता हूं? देखिए चीनी की चाशनी, भाई गुलाब जामुनों में मैं लिखूंगा चीनी की चाशनी। गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी बराबर क्या लिखेंगे? गुलाब जामुन का आयतन। भाई 45 गुलाब जामुन का आयतन का 30% है कि नहीं है? तो यहाँ पे लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन इंटू 30%। भाई उसका 30% तो हमें चाहिए, है कि नहीं है? तो बराबर देखिए 45 गुलाब जामुन का आयतन हम लोगों ने निकाला है, ये आपका आया है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 33 बटा के 33 इंटू 28 इंटू 28 है ना जी, 11 या 33, हाँ 28 इंटू कितना हो जाएगा? 12.2 बटा के कितना हो जाएगा? 10 इंटू 30 और बटा कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 बटा के 100 हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसका इसमें गुणा करेंगे कट जाएगा। अब इसके आगे मैं क्या करता हूं? देखिए इस 33 में मैं 10 से भाग दूंगा तो 10 तियाँ 30, भाई 10 तियाँ 30 3 बार में जाएगा तो मैं लिखूंगा 3। इसका दशमलव लगाएंगे तो 3 आएगा, फिर 30 हो जाएगा। तो 3.3 हो जाएगा। भाई इस 10 से मैंने इसमें भाग दे दिया, इससे मैंने इसको भाग दिया तो 3 दशमलव कितना है आपका? आया 3 आया इंटू ये आपका हो गया 28 इंटू 12.2 इंटू देखिए 3 में अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 0.3 आएगा। भाई है कि नहीं? आ जाएगा। जब मैं इसका गुणा करूंगा तो आपका आएगा देखिए 338 इतना सेंटीमीटर क्यूब के लगभग आपका क्या आएगा? चीनी के चाशनी का आयतन आएगा। ठीक, उतर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। कोई एक कलमदान है, कलमदान मतलब कलम रखने के लिए, समझने के नहीं, रखने के लिए कोई लकड़ी का बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। आप समझने का प्रयास करिए कि कुछ मेरा जो कलमदान है
कुछ इस तरीके का है, मतलब घनाभ है, कुछ एकदम समझ लीजिए इस प्रकार का है, ठीक है ना। इसमें रखने के लिए जैसे यहाँ पे पेन हमें रखना है तो यहाँ पर हम गड्ढा करवाएंगे ना यहाँ पर, तब ना हम पेन को उसमें रखेंगे, कैसे रख देंगे तो गिर जाएगी, है कि नहीं है। तो वही देखिए इस तरीके का 4 आपके भाई 4 कलम रखने के लिए शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। 4 ठो अगर इसमें हम रखेंगे पेन रखने के लिए तो मुझे कटवाना पड़ेगा ना, ठोस रहेगा तो, है कि नहीं है। हाँ, तो गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, मतलब कि लंबाई इस घनाभ की ये जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर है, देखिए ये चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। समझ में आया कि नहीं है। ये घनाभ की विमाएं मतलब ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई हो गया। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, ये जो गड्ढा है इसकी जो त्रिज्या है, समझ में आया कि नहीं है, इसकी जो ये त्रिज्या है भाई, गड्ढा अगर होगा तो भाई ये एक कुछ गोल शेप का होगा ना, इस तरीके का होगा कि नहीं होगा। ऊपरा वाला जो भाग होगा, ऊपर वाला जो भाग होगा एकदम सबसे ऊपर वाला, जहां से हम काटना स्टार्ट करेंगे तो गोल के शेप का होगा, तो वहीं से ना त्रिज्या हम लेते हैं, है ना। तो सर्कल के वृत्त के शेप का होगा, तो उसकी जो त्रिज्या है वो कितना है देखिए आपका 0.5 सेंटीमीटर है। और गहराई ये जो है, इसकी गहराई मतलब इस शंकु की जो है ऊंचाई दिया है कि नहीं है। उस शंकु की जो ऊंचाई है कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करिए। तो पूरे कलमदान में इस लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो आप ध्यान समझिएगा कि ये जो पेन जहां जहां रखा गया है वहां काट करके अगर बनाया गया होगा तो वो आयतन कम हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, हुआ होगा ना। तो भाई इसको अगर काटा गया है तो ये शंकु का आयतन, मतलब इसका आयतन निकाल करके हम एक पेन का आयतन निकाल लेते हैं। एक पेन का आयतन मतलब ये शंक्वाकार जगह होगा ना, काटा गया होगा तो, है कि नहीं है। तो शंक्वाकार अगर जगह होगा तो उसका आयतन निकाल करके मैं 4 का गुणा कर लेता हूँ, तो ये पूरा जो आपका ये खोखला वाला जो चीज है ये आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और पूरे इस घनाभ के आयतन में से, इसमें से ये वाला जो अगर आयतन हम निकाल देंगे, घटा देंगे, तो पूरे लकड़ी का आयतन आ जाएगा, है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं है। तो इस तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, आपका सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है आपका देखिए शंकु के आकार का है, तो मैं इसको कुछ आपका बना देता हूँ, शंकु के आकार का ही मैं एकदम पूरा बना देता हूँ। इस तरीके से आपका है, समझ में आया कि नहीं है। ये कुछ आपका इस शेप का है, ठीक है ना। इसकी जो त्रिज्या है वो कितना दिया है देखिए भैया, त्रिज्या कितना दिया है देखिए, कहाँ है 0.5, 0.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गया। ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा पूरे कलम में लकड़ी का आयतन, तो हम लिखेंगे देखिए लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर हम लिखेंगे देखिए घनाभ का आकार है, तो मैं क्या करता हूं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन भाई, घनाभ भाई क्योंकि पूरे जो ये लकड़ी रखने के लिए जो बना है वो क्या है, कलमदान घनाभ के आकार का है ना। तो इस घनाभ का आयतन मैं पूरा निकाल लूंगा भाई, पूरा आयतन निकालूंगा ना। पूरे आयतन निकालने के बाद ये जो आपका जगह है, तो जैसे अगर आप समझने का प्रयास करिए, कोई लकड़ी है, ठीक है ना, लकड़ी में जब आप छेद करते हैं, है कि नहीं, आता है ना घुमा करके, छेद करेंगे तो उसमें से कुछ लकड़ी आपका बाहर निकलता है ना, कि नहीं निकलता है, निकलेगा, है कि नहीं है। तो जब वो निकलेगा तो आयतन कुछ होगा ना उसका, तो वही वो आयतन कम हो जाएगा ना उसका आयतन, है कि नहीं। तो वही हमें करना है। तो घनाभ का आयतन माइनस कितना शंक्वाकार है, 1 2 3 4 यहाँ पर बोल रहा है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या है, L इंटू बी इंटू एच यहाँ दिया है देखिए, है कि नहीं है। तो हम इसको कर देंगे 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये हो जाएगा -4 इंटू शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ देखिए 10 का अगर 3.5 में गुणा करेंगे तो 3.35 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे देखिए 15 इंटू 35, देखिए 3.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 खत्म हो जाएगा, तो हो गया माइनस यहाँ हो जाएगा देखिए 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर। r क्या है देखिए 0.5 है, देखिए 0.5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 बराबर क्या लिख सकते हैं 5/10 बराबर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 1/2 का होल स्क्वायर इंटू h। ऊंचाई कितना दिया है 1.4, 1.4 का हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ देखिए 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, 525 माइनस यहाँ देखिए 4/3 इंटू 22/7
7 इंटू इसका करेंगे देखिए तो 1 बटा के 2 दूना के 4 इंटू 1.4 हो जाएगा। देखिए इस 4 से आपका ये 4 कट जाएगा, कट गया, कोई दिक्कत है? इसको काटेंगे देखिए 7 दूना के 14 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.2। ठीक है, अब कितना आया देखिए आपका, और कुछ बचा, और कुछ काटना है, कटेगा। ठीक है, तो हो जाएगा देखिए 525 माइनस इसका 22 दूना 44 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका 4.4 बटा के कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 22 दूना 44 हो जाएगा, तो 4 तो एक अंक पे 4.4 बटा के 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम करेंगे देखिए तो 525 माइनस 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3 1 आएगा, तो ये आपका ये 4 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, है कि नहीं है? तो हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा आपका देखिए 14 हो जाएगा, 3 चौके 12, और फिर कितना हो जाएगा आपका देखिए 2 14 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18 2 20 3 छक्के 1.4 छक्के लगभग आएगा। अब इसमें से 525 में से 1.46 घटा दीजिए तो कितना आएगा आपका देखिए, यहाँ 0.00 करेंगे देखिए 525.00 माइनस 1.46 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से यहाँ पर कितना बचेगा आपका 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर आपका 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो हो जाएगा 5 2 3, तो 523.54 इतना घन सेंटीमीटर, जो क्या होगा लकड़ी का आयतन। ये जो 1.46 था ना, वो क्या था, ये आपका शंकु का आयतन था, ये चारों शंकु का आयतन था, वही जो भाग था उसका आयतन मैंने क्या कर लिया, घटा दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इन 4 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है अच्छे से, अगले प्रश्नों को हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक।